हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यूजी के जो है एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो गए हैं। तो इसमें आपको जो है कैसे रजिस्ट्रेशन करना है बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा और आपके जो है फ्यूचर में क्या क्या इम्पोर्टेंट जो है नोटिस होंगी, क्या क्या आपको जो ले जाना पड़ेगा, इन सब के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो पहले आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आपको जो है CCSU वेब है टाइप करना है। ये आसान जो है साइट है, तो आपको CCSU वेब टाइप करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, जहाँ पर आपको एडमिशन और रजिस्ट्रेशन लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। तो आपको जो है इस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें आप जो है बी फार्मा के लिए भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और हमारी जो साइट है वो है कैंपस और जो है कॉलेज पोर्टल के लिए। तो अगर आपको कैंपस में लेना है तो भी यहीं से करोगे और कॉलेज के लिए भी यहीं से। फिर उसके बाद है कैंपस के लिए अलग से साइट आएगी, तो इस पर क्लिक करते हैं। तो मेन साइट पे आ गए हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपका जो है पोर्टल है एडमिशन सेशन 2024-25 के लिए। तो अगर आपको नोटिस देखना है तो नोटिस के लिए आपको इस पर क्लिक करेंगे। अभी जो है लास्ट डेट है फॉर्म की, अभी लास्ट डेट कोई बताई नहीं है, अभी आप भर सकते हो। लगभग है ये आपकी जो है 1 महीने तक है फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो अभी लास्ट डेट कोई नहीं है। उसके बाद नीचे आएंगे तो देखेंगे आप है यूजी जो है कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन और यूजी कैंपस के लिए। तो अगर आप कैंपस के लिए चाहते हो, कैंपस मतलब CCS यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप कॉलेजों में करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। और पोर्टल को थोड़ा सा और समझते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे आपका ऑलरेडी आपने जो है अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप यहाँ पर जो है अपना फॉर्म या कुछ भी जो है चेक कर सकते हो। अगर आप पेंडिंग में रह गए हो तो आप यहाँ से जाके लॉगिन करके अपना जो है पेंडिंग जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो, जैसे कुछ भी रह गया हो। नीचे आएंगे तो नीचे जैसे आपको कॉलेज का ब्राउचर देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है। ज़्यादातर है एलिजिबिलिटी जो है 33% रखी गई है, और इसमें भी सेम ऐसी है 45 के करीब है। तो ये आप जाके इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। बात करेंगे किस एरिया में कितनी जो है सीटें हैं, कितने कोर्स होगी, तो आप ये दे सकते हो। ये जो है एरिया वाइज है आपकी जो है कोर्स होगी, सीटें बताई हैं। और लास्ट है एडमिशन के लिए जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इसमें जाके आप आराम से पढ़ सकते हो क्या क्या इसमें बताया है। मतलब आप एक फ़ीस से ही एक बार फीस देकर आप जो है कैंपस के लिए और कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और आपकी जो आईडी भी वही सेम होगी जो एक बार आप बनाओगे। तो हम जो है कॉलेज के लिए फॉर्म भरेंगे तो कॉलेज वाले जो है उस पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। तो मेन साइट पे आ गए हैं। इसमें आपको क्या क्या बनना है पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद देखेंगे। जैसे आपको 12th की जो है बोर्ड के बारे में भरना है, कौन सा था 12th का बोर्ड आपका, CBSE था, ICSE था, जो भी है, यूपी बोर्ड था। उसके बाद अपना नाम जो है एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद है फादर्स नेम, मदर्स नेम। आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से आप भर सकते हो इसको। फिर उसके बाद है अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर। फिर उसके बाद है नेशनलिटी बतानी है, इंडियन है। उसके बाद है एड्रेस, अपना जो है राज्य कौन सा है। और उसके बाद है अपनी जो है ज़िला बताना है। उसके बाद है पिन कोड अपना जो है एरिया वाइज। इसमें आपको बता दूं अगर आप दूसरे एरिया से मतलब यूपी से बिलोंग नहीं करते हो तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होता है। अगर आप यूपी से ही हो तो आपको डोमिसाइल नहीं देना पड़ेगा। और बात करें जो है जितने भी CBSE वाले हैं उनको जो है माइग्रेशन देना पड़ता है। जितने भी CBSE वाले और ICSE वालों के माइग्रेशन देना पड़ता है। फिर उसके बाद है आप जैसे ही अपना जो है एड्रेस फिल करोगे, इस पर सेम वाले पे क्लिक कर दोगे तो नीचे भी सेम ही लिख के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको जो अपना मोबाइल नंबर देना है, अपनी जो ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद ईमेल आईडी डालने के बाद 2 बार डालनी है कन्फर्म के लिए। फिर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, अपना पासवर्ड डालना है।
पासवर्ड भी आपको जो है 2 बार इसमें डालना पड़ेगा। फिर सारी टर्म्स कंडीशन अलाउ करने के बाद कैप्चा डालेंगे। फिर आपका जो है इसमें जो है रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे। रजिस्टर्ड होने के बाद जो आप लॉगिन करोगे, तो इसको फिल करते हैं, फिर आगे बताते हैं। जैसे ही आप बोर्ड सेलेक्ट करोगे तो आपको रोल नंबर डालने को कहेगा 12th क्लास का, तो वह आपको डालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया उस प्रकार से ही आपको जो है सारी डिटेल्स फिल करनी है। आपका जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर है जनरेट हो जाएगा इस प्रकार से। जब आप कभी लॉगिन करोगे तो उसमें आप अपना फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कर सकते हो। तो अब चलते हैं आगे। उससे पहले आप प्रोसेस देख लें। सेकंड में आपको जो वेटेज के लिए मिलेगा, फिर आपको जो क्वालिफ़िकेशन कोर्स के लिए जो है कॉलेज के लिए, फिर आपको फ़ोटो अपलोड करनी, साइन भी, और फ़ी पेमेंट आपको फ़ीस जमा करनी है। फिर लास्ट है आप प्रिंट आउट कर सकते हो अपने फॉर्म को। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। अब हम दूसरे स्टेप में आ गए। दूसरे स्टेप में आपको क्या क्या फिल करना है इसके बारे में आपको बता दें। तो आपको पहले अपना जो है इनकम के बारे में बताना है, आपकी सालाना इनकम क्या है। आपको जो है अपनी इनकम आयकर जो है प्रमाण पत्र बना के रखना है, क्योंकि इसके बाद आपको जो है स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए भी मौका मिल जाता है। तो आपको जो अपनी कोई भी बता देनी है। उसके बाद है नीचे चलेंगे, आपको रिलीजन बताना है, धर्म। फिर उसके बाद है आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मतलब आप विवाहित हो या नहीं हो, उसमें आपको इसमें फिल कर देना है। मैरिड हो अनमैरिड हो कुछ भी। फिर उसके बाद है डोमिसाइल के लिए अगर आप अदर राज्य से हो, यूपी को छोड़ के अदर राज्य से हो, तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा, अन्यथा नहीं। अगर नहीं हो तो आपको जो है लास्ट में नीचे इसमें नल लिख देना है। अगर आप नहीं हो तो आपको जो है इसमें नंबर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कास्ट के लिए बात करें तो आपको कास्ट की भरनी पड़ेगी। उसके बाद है कास्ट जो नंबर भी देना पड़ेगा, अगर नहीं तो नो। तो आपको जो है कास्ट के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद है माइनॉरिटी स्टेटस, अल्पसंख्यक स्थिति, अगर आपकी है तो आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। यस करोगे तो आपको इसमें नंबर देना पड़ेगा अपना। फिर इसके बाद नीचे आएंगे, आपको जो है रिजर्व आरक्षण श्रेणी के लिए अगर हो तो हाँ कर देगा, नहीं तो आपको जो है नल लिख देना है। ज़्यादातर में सब में नल लिखना है अगर आप नहीं हो तो। आरक्षण के लिए जैसे आपको इसमें आर्मी, डिफेंस, अदर ये सब डिपार्टमेंट की हो तो यस करना, अन्यथा आपको जो नन कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अगर आप हैंडीकैप हो यस या नो आप उसमें जवाब दे दोगे। फिर उसके बाद स्पोर्ट के लिए अगर आपको चाहिए कुछ वेटेज तो आप उसमें सेलेक्ट करके कुछ भी भर सकते हो। अब बात करें आपकी यूनिवर्सिटी वेटेज क्लेम के लिए, इसमें क्या है, इसमें है जैसे आपका कोई रिलेटेड या कोई भी जो है आपका फैमिली मेम्बर है जो है एम्प्लॉय है सीसीएस यूनिवर्सिटी से या उसके एफिलेटेड कॉलेजों से स्टाफ है तो आपको आरक्षण मिल जाएगा। नहीं है तो आपको नल लिख देना है, नल लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, जैसे आपके स्काउटिंग के लिए, एनसीसी के लिए, एनएसएस के लिए, वेटेज के लिए अगर हो तो यस करना। फिर उसके बाद डिटेल भरनी पड़ेगी, जैसे अगर आप किसी के लिए भी हो तो इसमें आपको फिल कर दोगे, नहीं हो तो आप नल लिख दोगे। उसकी डिटेल देखनी पड़ेगी अगर आप हो तो। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, आपको एबीसी आईडी बतानी है। अगर आपके जो माइग्रेशन है, ज़्यादातर है यूपी बोर्ड वालों के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, सीबीएसई और आईसीएसई वालों के लिए माइग्रेशन की ज़रूरत होती है। तो यूपी बोर्ड वाले भर रहे हैं तो आपको नहीं देना है, नल लिख देना है। और अगर आप सीबीएसई वालों से या आईसीएसई वाले हो तो आपको यस करके फिर इसके डिटेल से भरनी है। तो हम थर्ड स्टेप में आ गए हैं। सेकंड स्टेप में जो मैंने आपको बताया वो सब आपको फिल करना है। बस एक दिक्कत आएगी आपकी कि आप सभी की जो एबीसी आईडी जनरेट नहीं होगी, तो आप जो है एबीसी आईडी अपनी जाके जनरेट कर सकते हो। गूगल पे जाके एबीसी आईडी लिखोगे, उसमें डिटेल डालोगे तो आपकी जो जनरेट हो जाएगी। इसकी मैं एक वीडियो भी बना दिया हूँ तो आप जाके वो भी देख लेना। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो हमें अपना जो है 10th की जो है डिटेल भरनी है। इसमें अपना जो है बोर्ड कौन सा है, कौन सी साल, रोल नंबर, मार्कशीट, मैक्सिमम कितने हैं और कितने प्राप्त हुए, परसेंटेज और सब्जेक्ट भी इसमें सेलेक्ट करने हैं।
ऐसे ही आपको जो है इंटरमीडिएट मतलब 12th के भी भरने हैं। अपने जितने भी डिटेल हैं, रोल नंबर तो भरा हुआ है, मार्कशीट जो भी है, ज़्यादा कितने नंबर मिले, कितने में से परसेंटेज, ये सब। तो इसको फिल करते हैं, फिर आगे प्रोसेस में बढ़ते हैं। तो आपको अपना इसमें जो है बोर्ड भरना है और कौन से साल में आप जो है पास किए थे 10वीं को, रोल नंबर और आपकी जो मार्कशीट नंबर होगा कोने में लिखा होगा इधर साइड, जैसे आपकी मार्कशीट होगी तो वो भरना है। और कितने आपके नंबर थे जैसे इसमें भर रखे हैं, परसेंटेज अपने आप बन के आ जाएगी। और इसमें आपको जो है 2 से 3 सब्जेक्ट लिख देने जो आपके 10वीं में थे। चाहो तो आप सारे लिख देना, कॉमा कॉमा करके आप लिख देना। उसके बाद 12th की बात करें, जैसे इसमें ये सब लिखा हुआ है, इसी प्रकार सब कुछ है। इसमें भी कुछ सब्जेक्ट है लिख देने, चाहे तो आप जो है सारे लिख सकते हो। उसके बाद नीचे चलेंगे, नीचे आपके जैसे इसमें क्या आपका जो है 12वीं जो है डिवीज़न ग्रेस मार्क्स के कारण बदला था, यस या नो। तो आपको यस कर देना, नो कर देना है। तो इसमें आपको नो लिख देना है, इसमें आप नो कर दोगे। उसका नीचे आएंगे, नीचे आपके में लिखा है क्या आपके पास जो है हाई स्कूल में मैथ तथा होम साइंस में से कोई सब्जेक्ट था। तो आप इसमें यस लिख सकते हो अगर था। अगर आप बीए वाले हो तो बीए वाले में तो आपका जो है होम साइंस होता ही है। अगर आपका जो है नहीं था, जैसे ज़्यादातर कॉमर्स वालों में नहीं होता है, तो आपको जो है इसमें नहीं फिल करना है। और अगर आपका बीएससी है, बीएससी में होता है तो आपको फिल करना है, नहीं है तो आपको नहीं फिल करना है। अब नीचे आएंगे, आपका जो इंटरमीडिएट स्ट्रीम मतलब आपने जो है अपनी 12वीं किससे करी है, आर्ट्स से की है, आपने कॉमर्स से करी है, आपने पीसीबी पीसीएम इन सब से करी है, तो आपको इसमें फिल करना है। जैसे आप दे सकते हैं इसमें पीसीबी पीसीएम जिससे भी, अगर आपने आर्ट के साथ मैथ भी लिया है तो इसको भर सकते हो। खाली ये लिया है ऑल सब्जेक्ट एनी सब्जेक्ट वाले तो आप इसको भर सकते हो। कॉमर्स विद मैथ मतलब आपके कॉमर्स में मैथ था तो आप इसको भरोगे। तो इन सब में से आप जो भी है सेलेक्ट करके भर सकते हो। उसके बाद हम सेव कर देंगे। अब हम चौथे स्टेप में आ गए। चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, चौथे स्टेप में आपको अपना कोर्स और जो है कॉलेज डिटेल सेलेक्ट करनी है। मतलब आपको जो है किस में एडमिशन लेना है, वो अपना कोर्स यहाँ सेलेक्ट करोगे, फिर कॉलेज सेलेक्ट करोगे, फिर कोर्स। इसमें आपको जो है 3 कॉलेज भरने के लिए दी जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि आप जो है पहली कॉलेज प्रेफरेंस में दोगे, उसमें ज़्यादातर चांस होते हैं एडमिशन के लिए। तो आपको अपने एरिया वाइज देख लेना है आपको जो है एडमिशन किस में लेना है और उस कॉलेज को सबसे ऊपर रखना है। तो आप पहले में जिसमें कोर्स सेलेक्ट करोगे, फिर कॉलेज, फिर अपना कोर्स, फिर कॉलेज। तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आपका जो पहले में नहीं हुआ, ज़्यादातर चांस होते हैं कि आपके जो पहले सेलेक्ट करते हो उसी में एडमिशन हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो आपका जो दूसरे कॉलेज में मेरिट के हिसाब से एडमिशन हो जाएगा। तो इसको फिल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपको इसमें फिल करने के लिए मिलेगा बीए एनईपी, बीकॉम एनईपी, ऑनर्स, इन सब में इसमें बहुत सारे हैं। जो भी आप देखना है, जिसमें भी आपको स्ट्रीम में एडमिशन लेना है उसको आप दे सकते हो। जैसे बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, इसमें बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप आराम से देख के अपने हिसाब से फिल कर लेना। उसके बाद आपको जो है अपना कॉलेज भरना है। कॉलेज आपको अपने एरिया वाइज चेक करना है कि उस कॉलेज में जो आप कोर्स भर रहे हो वो कोर्स जो है पढ़ाया जाता है या वो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, तो आपको वो चेक करना है। तो उसी के हिसाब से आपको जो कॉलेज भी दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, आप अपना एरिया वाइज है सेलेक्ट करना, जिस एरिया में आपको एडमिशन लेना है या आपका उस एरिया में जो कॉलेज लाई कर रहा है। अब हमने एक भर दिया, आपको जो 3 भरने के लिए मिलेंगे। तो आप दूसरे जो कोर्स में भी करके, जैसे आप VNEP है, इसमें करके आप दूसरे कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हो अपने एरिया वाइज। तो इसमें भी आपको जो कॉलेज सिलेक्शन के लिए मिलेंगे। तो आपको अब दूसरी कॉलेज मिलेगी आपके एरिया की तरफ से जो भी आपको फिल करना है। तो जो जो पास में है मैं उन सबको भर देता हूँ। फिर इसके बाद तीसरा चांस दिया जाता है, इसमें भी आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए मिलेगा। अगर आप चाहो तो एक ही कॉलेज 2 बार भर सकते हो। अब उसके बाद क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो हम 5वें स्टेप में आ गए। 5वें स्टेप में आपको क्या क्या करना है। 5वें स्टेप में आपको जो है
अपलोड फ़ोटो, साइंस और अदर डॉक्यूमेंट्स। अपनी फ़ोटो देनी है, साइन करने, साइन की फ़ोटो देनी है और भी जो अदर डॉक्यूमेंट हैं उन सबको फिल करना है। तो जैसे आपका पहला है, आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, वो इधर बन के आ जाएगी। और साइज़ देख लीजिए, इसमें लिखा है साइज़ आपको जो है 50 KB से 100 KB तक। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि लार्ज होगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद है साइन का भी हिसाब यही है कि आपका ये जो है 10 से 50 KB तक होना चाहिए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है अपने हाई स्कूल की जो है मार्कशीट, उसकी इमेज देनी है। ये आपकी जो है 100 से 500 जो KB तक होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपकी इंटरमीडिएट मतलब 12th की जो मार्कशीट अपलोड करनी है, ये भी आपकी जो 100 से 500 KB के करीबन होनी चाहिए। उसके बाद नीचे इसमें आपकी जो है कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको देना है। इसकी भी जो है आपकी 100 से 500 KB तक होनी चाहिए। तो ये सब अपलोड करते हैं, फिर नीचे आगे आपको जो है सेव कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है साइज़ का। तो हमने डिटेल भर ली है। आपको अपनी जितनी भी फ़ोटो है वो रिसाइज करनी है। रिसाइज करने के लिए आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको रिसाइज इमेज करके क्लिक करना है। तो इसमें आपको जो है इसके हिसाब से जो जो यहाँ पर लिखा है उतने हिसाब से आपको जो अपनी सारी इमेजें रिसाइज करनी है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद सेव कर देंगे। उसके बाद आपको अपनी जो है फ़ी सबमिट करनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी ये फ़ी लग रही है वो 115 रुपये लग रही है। जब आप कॉलेज में एडमिशन कराने जाओगे तो आपकी ये जो फ़ीस है करीबन जो है 2500 करीब हो सकती है। तो ये तो अभी आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है। आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक हियर टू मेक ऑनलाइन पेमेंट। आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें आपकी जो डिटेल लिख के आ जाएगी और पेमेंट है पैसे लिख के आ जाएंगे 115 रुपये। 115 रुपये आप किसी से भी कर सकते हो, कार्ड से, UPI, QR स्कैनर से, आप किसी से भी ऑनलाइन पेमेंट है कर सकते हो। नेट बैंकिंग आपकी हो गई, कैश एंड अदर जो भी बहुत सारे अदर फीचर्स भी हैं, इन सब से आप जो है पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करोगे तो उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपके में उसमें जो है फॉर्म प्रिंट करने की ऑप्शन आ जाएगा। उसमें आप जो अपना फॉर्म है प्रिंट कर सकते हो। जैसे ही आप अपनी पेमेंट कर दोगे तो आपकी जो है जैसे ही आपके पेमेंट पूरा हो जाएगा आप अपना फॉर्म है प्रिंट कर सकोगे ऑनलाइन। जैसे ही आप पेमेंट करोगे उसी टाइम आपको जो है फॉर्म प्रिंट का जो है ऑप्शन लिख के आ जाएगा। आप आराम से अपना फॉर्म प्रिंट कर लोगे। आपका फॉर्म किस प्रकार रहेगा दिखा देता हूँ। इस प्रकार आपका जो फॉर्म रहेगा एडमिशन के लिए। जब आप एडमिशन कराने जाओगे तो इस फॉर्म को भी आपको साथ में लेके जाना होता है, जो मेरिट लिस्ट निकलती है उसके साथ। तो ये आप आराम से अपना जो है फॉर्म है प्रिंट कर लोगे जैसे ही आप फ़ी सबमिट करोगे। जैसे ही आप फ़ी सबमिट करोगे यहाँ पर पेमेंट डेट आ जाएगी और ID लिख के आ जाएगी और बैंक के थ्रू। तो आपको ये पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा और आप आराम से प्रिंट है कर सकते हो। तो इसी प्रकार आपको जो अपना फॉर्म भरना है। जैसे आपकी फ्यूचर में मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी आपको इस चैनल के माध्यम से पहले बता दिया जाएगा। तो आप अपना फॉर्म है आराम से ऐसे ही भर सकते हो।